अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्ज़ी, बिल्कुल एक न्यू स्टाइल से और बिल्कुल न्यू एक तरीके से। बहुत से लोग जो है वो टिंडे शौक से नहीं खाते, लेकिन आज जिस तरीके से हम टिंडे बनाएंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनेगी कि हर कोई जो भी देखेगा वो इसको जो है वो खाने की ज़रूर, इसको जो है ना खाने की ख्वाहिश करेगा। तो चले आए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले। और अच्छा, यहाँ पे ये क्लियर करती जाऊँ कि ये मैंने चपनी टिंडे लिए हैं। एक आते हैं देसी टिंडे, देसी टिंडे नहीं है, लेकिन ये चपनी टिंडे। मैं बस यहाँ पे मैं इसको टिंडे की फुल फॉर्म रिकॉर्ड करना भूल गई। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से कट करके वॉश कर लिए। अब हमने एक कढ़ाई में जो है वो ऑयल डाल के और इसको हमने टिंडों को फ्राई करना है। नॉर्मली हम जब टिंडे बनाते हैं तो हम मसाला भून के और आम टिंडों को भून के इस तरीके से बनाते हैं दम पे, लेकिन ये जो टिंडे हम बनाएंगे ना, ये फ्राई करके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने, मेरे पास टिंडों की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही दफ़ा में डाल दिए। लेकिन यहाँ पे आप इससे भी ज़्यादा बेस्ट इसके रिजल्ट्स अगर चाहते हैं तो आप इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिएगा। और या फिर आप जो है वो कढ़ाई में ऑयल फुल करके तो फिर आप टिंडे अंदर डालें और इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है आप लोगों ने। और फ्राई करते हुए बिल्कुल जो है वो जला नहीं देने, ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर देने, बस हल्का हल्का सा जो है वो इनको हमने करना है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं और मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो है ना इनका यानी टेक्सचर जो है वो बड़ा मज़े का इस तरह से आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं किया, बस हल्का हल्का। ये देखिए यहाँ पे लाइट लाइट सा, ये यहाँ पे जो है वो मैंने इसका दूसरा जो था डाला था, सॉरी। यहाँ पे जो है ना इसको टिंडे जो है वो दो दफ़ा में मैंने करके फ्राई किए थे। ये दूसरा जो चक्कर था ना वो डाला था मैंने। ये देखिए फ्राई करके मैंने टिंडे अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। और अब इसी कढ़ाई में जिसमें हमने जो है वो टिंडे फ्राई किए थे, इसमें हम ऑयल कम कर लेंगे। यहाँ पे हमने टिंडे फ्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाला था क्वांटिटी में, लेकिन अब यहाँ पे हम ऑयल कम कर लेंगे जितना ज़्यादा, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी इतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो जितना कम से कम हम ऑयल यूज़ कर सकें उतना ही हम करें। यहाँ पे मैंने जो है वो टिंडे भी ऑयल में जो फ्राई किए थे उनको अच्छे तरीके से जो है वो निकाल के एक सेपरेट से बर्तन में डाल दिया था, ताकि उसका एक्सेस ऑयल जो है वो बिल्कुल साइड पे हो जाए। बस अब हमने थोड़ा सा ऑयल लेके जो है वो नॉर्मल प्याज, हमने 2 से 3 प्याज कट किए थे, कट करके लंबे लंबे, हमने इनको जो है वो इसके अंदर डाल देना है उसी ऑयल में, उसी कढ़ाई में। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो थोड़ा सा लाइट सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसमें हमने चिकन ऐड करनी है। चिकन टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर ना ऐड करना चाहें तो आप इस स्किप करके बाकी फर्दर प्रोसेस को जो है फॉलो कर सकते हैं। और ये है कि मेरा तो ये होता है कि चिकन जो है ना वो अलग से सेपरेट से चिकन इतनी नहीं पसंद की जाती है, मुझे नहीं इतनी पसंद। और हम जो है वो, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि वेजिटेबल्स में चिकन को डाल के ज़रा सा उसका फ्लेवर इन्हेंस कर लेते हैं। और मतलब बस थोड़ा सा जो है ना वो, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है इसको फ्राई करते हुए। और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने चिकन की भुनाई करनी है। और चिकन जब हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेगी और वाइट वाइट फॉर्म में आ जाएगी, देन उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर कट करके ऐड किए थे। आप जितनी अच्छी ग्रेवी चाहते हैं, जितना अच्छा आप इसका मसाला चाहते हैं, आप उतने टमाटर ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 अदद टमाटर अच्छे तरीके से कट करके ऐड किए हैं और इसको हम अच्छे तरीके से अब यहाँ पे भून रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम जो है वो हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो, मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डाले, क्योंकि जब गर्मियों की सब्जियाँ होती हैं ना, ये बहुत फ्रेश होती हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेस मसाले डाल के ना इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, हम वो ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने जस्ट हल्की सी यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है 1 टीस्पून। और उसके अलावा जो है वो 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च डाली है, ठीक है। रेड चिली पाउडर डाला है इसके अंदर। और हमने सॉल्ट पहले ऐड किया था, अगर आपने और मज़ीद ऐड करना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा लगा के और हरी मिर्च ऐड करके इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। और बेसिक मसालों में जो है वो हम इसमें मैंने ऐड भी, यहाँ पे मैंने लास्ट पे जो है वो वीडियो इसकी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे जो है वो हमने सूखा धनिया और ज़ीरा, ये 2 ऐसे मसाले हैं जो हम इसके अंदर जो है वो बाद में पकाने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पे जो है वो हमारे मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था, जो हमने फ्राई करके टिंडे रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसमें बिल्कुल भी आपने पानी नहीं लगाना, क्योंकि टिंडे जो होते हैं ना वो अपना पानी खुद से ही बहुत ज़्यादा वो जूसी और वाटरी वाटरी से और लिक्विडी से होते हैं। तो इसलिए जो है वो आपने इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी, बस आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। और बस जब आपने इस पे मसाले डालने हैं, नमक और लाल मिर्च, तब आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको जो है वो भूनना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्टीम देंगे हमारे, ये देखिए मज़ेदार से
और बिल्कुल जूसी से हमारे जो है वो टिंडों का सालन बन के रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं इसके अंदर रखा, क्योंकि हमने फ्राई करने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से निकाल लिया था जब हमने मसाला भुना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऑयली होते हैं, ग्रीसी जो होते हैं ना, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। और वैसे भी जो है वो मुझे तो पर्सनली ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अक्सर लोग जो है वो तरी और इस तरह की जो है ना वो ऑयली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मुझे इतना पसंद नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।